नमस्कार दोस्तों, मैं समर सूर्यवंशी और स्वागत है आपका पीएलसी लर्निंग पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे राइजिंग एंड फॉलिंग एज यूजिंग पीएलएस एंड पीएलएफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है ना। जो एलडीएफ और एलडीपी इंस्ट्रक्शन होता है राइजिंग एज ट्रिगर और फॉलिंग एज ट्रिगर के लिए, उसी तरह से पीएलएस और पीएलएफ इंस्ट्रक्शन भी होता है। ठीक है ना। पहली कंडीशन देखिए, राइजिंग एज पल्स आउटपुट फॉर वन स्कैन साइकिल। कंट्रोल पर्पस है creating a pulse of one program scan cycle is the condition to the trigger indicator or other devices when switch X0 is turn on। जब X0 को टर्न ऑन करें तब कोई इंडिकेटर या कोई अदर डिवाइस ऑन होना चाहिए। ठीक है ना। एक स्कैन साइकिल के लिए M10 पर सप्लाई मिलती है, X0 को ऑन करते हैं, उसी के राइजिंग एज से M10 को सप्लाई मिलेगी और Y0 आउटपुट ऑन होगा। ठीक है ना। यहाँ देखिए X0 स्विच है ऑन ऑफ के लिए, M10 क्रिएटिंग ए ट्रिगरिंग पल्स फॉर वन प्रोग्राम स्कैन साइकिल और Y0 इंडिकेटर है। नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, फॉलिंग एज पल्स आउटपुट फॉर वन स्कैन साइकिल। Y0 एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल है और X0 एक ऑन ऑफ का पुश बटन। ठीक है। क्रिएटिंग ए पल्स ऑफ वन प्रोग्राम स्कैन साइकिल इज द कंडीशन टू द ट्रिगर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल और अदर डिवाइसेस व्हेन द स्विच इज टर्न ऑफ। ठीक है ना। जब इस स्विच को हम टर्न ऑफ करें तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व ऑन होना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पर इन्होंने एक जो है फॉलिंग एज ट्रिगरिंग पल्स की यूज़ करी है। इस प्रोग्राम में भी X0 एक इनपुट है, M10 जब X0 को प्रेस करें तब इनपुट ना मिले M10 पर, और जब X0 को रिलीज़ कर दें तब M10 बिट पर सप्लाई मिलनी चाहिए, और जब M10 ऑन हो जाए तब Y0 ऑन होना चाहिए। ठीक है ना। X0 ऑन ऑफ स्विच है, M10 एक ट्रिगरिंग पल्स है और Y0 एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल है। ठीक है ना। हम इन दोनों प्रोग्राम को मिलाकर पीएलएस और पीएलएफ इंस्ट्रक्शन को मिलाकर एक तीसरा और प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है ना। पहले ये दोनों समझ लेते हैं कि पीएलएस क्या है और पीएलएफ क्या है। तो चलिए अब चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। देखिए, जब X0 को ऑन करें तब M10 ऑन होनी चाहिए और Y0 आउटपुट ऑन होना चाहिए यूजिंग PLS कमांड के थ्रू। ठीक है। सबसे पहले लिखना है LD स्पेस X0 और PLS कमांड के लिए रहेगा PLS M10। देखिए, PLS का मतलब होता है पल्स, और ये जो डाटा रजिस्टर की वैल्यू है हम M10 इससे हम ऑन करा रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट I, अब यहाँ लिखना है LD M0 सेट Y0। सेट अगर नहीं लेंगे, यहाँ पर देखिए एक बार नॉर्मल इनपुट अगर आप लेते हैं, नॉर्मल आउटपुट लेते हैं, तो वो पल्स के लिए, एक पल्स के लिए ही इसको सप्लाई मिलेगी और एक पल के लिए वो ऑन होगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर सेट लेना पड़ेगा। ठीक है ना। सेट लेने के लिए डबल क्लिक करके एक बार इसको सेट करें। अब देख लेते हैं PLS कमांड ऑनलाइन करके देखते हैं। देखिए, जब X0 को ऑन करता हूँ, ये एक तरह से राइजिंग एज ट्रिगर है। जब इसको ऑन करता हूँ, सॉरी M10 यहाँ पर M0 लेना है, एक मिनट। देखिए, जब X0 को ऑन करता हूँ तो एक स्कैन साइकिल के लिए M10 बिट को सप्लाई मिलती है, और जैसे ही M10 को सप्लाई मिलती है Y0 सेट हो जाता है। ठीक है ना। ये PLS जो है ये राइजिंग एज ट्रिगर के थ्रू होता है। अब हम एक PLF इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे इसी में। इसको ऑफलाइन करना है, PLS की जगह यहाँ पर एक बार PLF करके देखो। PLF इंस्ट्रक्शन के लिए जब हम इस स्विच को टर्न ऑफ करें तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व ऑन होना चाहिए। ठीक है ना। देखिए, ये PLF इंस्ट्रक्शन है। F का मतलब होता है फॉलिंग। जब ऑन करता हूँ तब M10 बिट को सप्लाई नहीं मिलती है, जब इसे ऑफ कर दूंगा तब सप्लाई मिलेगी और Y0 ऑन होगा। ठीक है ना। एक बार और चेक कर लेते हैं। देखिए, जब X0 को ऑन करता हूँ तब M10 बिट को सप्लाई नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हमने एक फॉलिंग एज के लिए इंस्ट्रक्शन यूज़ किया हुआ है।
जब x0 को ऑफ करते हैं, ऑफ करने के समय इस M10 बिट को सप्लाई मिलती है और y0 ऑन होता है। ठीक है, अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें PLF इंस्ट्रक्शन और PLS इंस्ट्रक्शन दोनों ही एक साथ यूज़ करेंगे, ताकि जो डाउट है वो डाउट क्लियर हो कि PLF फॉलिंग एज किस तरह से काम कर रहा है और PLS राइजिंग एज किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको आपको पूरे प्रोग्राम को डिलीट करना है, लिखना है LD X0। ठीक है, X0 इनपुट को जब ऑन करूँ मैं तो PLS M0 पल्स ऑन होनी चाहिए। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट आई करना है, LD M0 सेट Y0। ठीक है, ये एक नॉर्मल प्रोग्राम है। जब X0 को ऑन करता हूँ तो एज ए राइजिंग एज M0 ऑन होगा और M0 ऑन होने के साथ Y0 सेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें इस प्रोग्राम में एक बार यहाँ पर क्लिक करके PLS की जगह आपको PLF लिखना है। इसी X0 के फॉलिंग एज से हम एक दूसरी बिट ऑन कराएंगे M10। ठीक है, और इस M10 से हम इस Y0 को रीसेट करेंगे। मतलब जब इस स्विच को प्रेस करें तब एक पल के लिए सप्लाई मिले M0 को और Y0 सेट हो जाए, और जब ये X0 ऑफ हो तो इसके फॉलिंग एज से एक पल्स की सप्लाई मिले M10 को और M10 से Y0 रीसेट हो जाए। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई, LD M10 RST Y0। ठीक है, तो चलिए इसे चेक करके देख लेते हैं, एक बार ऑनलाइन करके देखते हैं। देखिए जब X0 को ऑन करता हूँ तो राइजिंग एज से Y0 ऑन हो जाता है, M0 ऑन होता है, M0 से Y0 सेट होता है। ठीक है ना, सेट होने के बाद यदि X0 को ऑफ करता हूँ तो Y0 रीसेट हो जाता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा डाउट है कि जब X0 को ऑन कर रहे हैं तो Y0 ऑन तो हो रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चल पा रहा है कि ये राइजिंग एज है या फॉलिंग एज है या किस तरह से ऑन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही आउटपुट ग्रीन हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम किसी और तरीके से बनाएंगे जिसमें राइजिंग एज और फॉलिंग एज ट्रिगर पल्स का डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है ना, एक बार ऑफलाइन करना है। तो देखिए एक बार इसको मैं थोड़ा कम परसेंट कर लेता हूँ। M0 इनपुट के ऑन होने के साथ साथ Y0 सेट हो जाता है। हम इसके साथ Y1 को रीसेट कराएंगे। देखिए एक इस तरह से लेना है, इस तरह से, फिर एक ESC दबाना है, यहाँ पर लिखना है Y1। जब M0 ऑन होगा तब Y1 रीसेट हो जाएगा और Y0 सेट होगा। ठीक है ना, यहाँ पर लिखना है Y1। जब M10 ऑन हो तब Y0 रीसेट हो जाए और Y1 सेट हो जाए। हमें पूरी तरह से पता चलेगा कि ये जो PLS और PLF इंस्ट्रक्शन है किस तरह से काम करते हैं। ठीक है ना, अब इसको एक बार ऑनलाइन करके चेक कर लेते हैं। कंपाइल द प्रोजेक्ट, डाउनलोड टू PLC, ट्रांसफ़र, ओके। ओके, इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। देखिए जब X0 को ऑन करता हूँ, एक मिनट अभी ऑफलाइन है, इसे ऑनलाइन कर लेता हूँ। जब X0 को ऑन करता हूँ तो Y0 सेट हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन जब X0 को ऑफ करूँगा तो PLF इंस्ट्रक्शन से M10 ऑन होगा और M10 ऑन होके Y1 सेट होना चाहिए और Y0 रीसेट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक तरह से इंटरलॉकिंग भी कह सकते हैं इसे जब ऑफ करूँगा तो देखिए Y0 रीसेट होता है और Y1 सेट हो जाता है। एक बार मॉनिटर टेबल को क्रिएट कर लेते हैं।
देखिए x0 इनपुट है, ठीक है ना। इससे क्या हो रहा है, एक तो y0 ऑन हो रहा है और इसी के फॉलिंग एज से y1 भी ऑन हो रहा है, ठीक है ना। देखिए जब x0 को ऑन करता हूँ तो y0 ऑन हो जाता है, y1 ऑफ हो जाता है। जब x0 को ऑफ करता हूँ तो y1 ऑन हो जाता है और y0 ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो ये है PLS और PLF इंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों ये था फॉलिंग एज और राइजिंग एज से रिलेटेड PLS और PLF इंस्ट्रक्शन किस तरह से यूज़ करते हैं PLC प्रोग्रामिंग में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम देखेंगे। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।